वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, क्योंकि कल है फ्राइडे और इस साल का 2023 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करना है कल के दिन। और देखिए आज थी मंथली एक्सपायरी अगर देखोगे कोई खास मूव तो दिखा नहीं है हमें ना निफ्टी में दिखा ना बैंक निफ्टी में। लगभग साइडवेज एक्सपायरी गई है आज की। हमने एनालिसिस क्या किया था और क्या उसके हिसाब से कोई ट्रेड बना यहाँ पे। देखिए एनालिसिस क्या था हमारा, सिंपल। यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी। ऊपर के लिए क्या है ना, एक लेवल हमने यहाँ पे निकाली थी, वो लेवल आ जाती है लगभग यहाँ पे आ जाती है 48,560 की वो लेवल थी, करेक्ट। इसी के आसपास ये लेवल हमने मार्क करके दी थी और एक ही लेवल ऊपर के लिए मैंने आपको दी थी। और क्लियरली क्या बताया था कि इस लेवल के, ये जो लेवल है इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा और सस्टेन करेगा तभी हम कॉल लेंगे। अब देखा जाए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, एक बार ट्राई किया, ठीक है, ट्राई किया तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा एनालिसिस क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, इसके एक तो पहले बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करे और ब्रेक करे, या फिर ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर सस्टेन करके कोई फ्रेश ब्रेकआउट आए तभी हम कॉल लेते हैं, हम डायरेक्टली कभी नहीं लेते। तो मार्केट यहाँ आया, ब्रेक करने की कोशिश की, मार्केट नीचे आया, ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड नहीं बना, फिर से मार्केट ने देखिए ब्रेक किया। अब इस बार ब्रेक किया लेकिन मार्केट सस्टेन कर पाया क्या? देखिए क्या है रूल हमारा कि इसके ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करके कोई नया ब्रेकआउट जब आएगा तभी कॉल लेंगे। मार्केट फिर से नीचे आया, मतलब कॉल साइड का दोनों बार ट्रेड नहीं बना। नीचे पुट साइड तो हम लेने वाले नहीं थे और पुट साइड का कोई सेटअप भी नहीं बना। आप देखोगे नीचे आया मार्केट यहाँ से और कंसोलिडेट, ठीक है, ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेक करता तो एक समय के लिए हम पुट कंसिडर भी कर सकते थे, लेकिन इस पुट का भी ट्रेड नहीं बना। मार्केट फिर से ऊपर गया और फिर से इसी लेवल के आसपास आके आके कंसोलिडेट कर रहा था। तो आप देखोगे अगर कंक्लूजन निकाला जाए कल का एनालिसिस और आज का मार्केट, उसके हिसाब से हमें ना आज कॉल साइड का ट्रेड मिला ना पुट साइड का ट्रेड मिला। मतलब हमारा कोई सेटअप नहीं बना तो कोई ट्रेड नहीं मिला। तो हमें तो आज मजबूरन अवॉइड करना पड़ा क्योंकि ट्रेड ही नहीं बना। और उसका फ़ायदा देखो, अवॉइड करने का फ़ायदा, आज मार्केट भी साइडवेज था। तो जिन लोगों ने अवॉइड नहीं किया वो तो फंसे हो गए, कॉल पुट लेके लॉस कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने एनालिसिस को फॉलो किया, ट्रेड नहीं बना और बच गए लॉस से, राइट। अब देखिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा आज आपने अवॉइड किया या फिर ज़बरदस्ती कोई ट्रेड किया। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए थोड़ी, अगर सही में ज़बरदस्ती ट्रेड किया होगा तो बताइए, सो दैट देखिए उससे आपको खुद को एक पता चलता है जब आप लिखते हो कि हाँ ये गलती की है मैंने, फिर कल नहीं करना है। और कुछ बिगिनर्स है उनको भी अगर आप लिखते हो कि आपने अगर सही अवॉइड किया, तो बिगिनर्स है वो लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ फॉलो करनी है चीज़ें। इतने दिन से जो लोग देख रहे हैं वीडियोज़ वो फॉलो कर रहे हैं, तो बिगिनर्स भी करते हैं, राइट। तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा आज आपने क्या किया क्या नहीं, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते, अब कल कैसे ट्रेड करना है। कल है फ्राइडे, राइट। उसके लिए एक बार मैं 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट पे, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है हम, जैसा कि मैंने कल ही बताया 560 लेवल है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाता है। अब देखिए प्लान, पहले मैं चलो आपको डाउन साइड का बता देता हूँ कि चलो मार्केट क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, अगर गिरता है तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और थोड़ा नीचे आता है, लोअर लो ऐसा कोई बना के ब्रेक डाउन देता है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाइस के ऊपर नहीं, यही कहीं ओपन होके कुछ सेटअप बना के ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन देता है, तो ऐसे में हम एक पुट ले सकते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। टारगेट लगभग 1:3 के आसपास रखेंगे और स्टॉप लॉस उतना ही 40 से 50 पॉइंट का हम रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। इंडेक्स में इंडेक्स में ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का इंडेक्स, इसमें 40 से 50 पॉइंट। अब ऑप्शन पे आप देख लेना कितना बैठता है क्या बैठता है, इससे छोटा है बैठेगा, राइट। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गई अगर कोई सेटअप बना के मार्केट गिरता है तो। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाए कल, या फिर अगर धीरे धीरे यहाँ से कहीं आए, और क्या होता है फिर धीरे धीरे आएगा ना, तो फिर कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश है। तो नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ जाती है, एक आ जाती है 48,350 की, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 48,260 और एक आ जाती है 48,170। ये तीनों है ना सपोर्ट लेवल है। अब करना क्या है, अगर मार्केट तेजी से जा रहा है गिरते हुए तो छोड़ दो, फिर कुछ नहीं लेना है। अगर धीरे 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 मार्केट आ रहा है ना यहाँ पे, तो इन सपोर्ट लेवल्स पे क्या करता है देखो, अगर सही में इन पे होल्ड करता है, वो डबल बॉटम बनाया, कोई हैमर कैंडल बनाया, या कि कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट कर, तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट रहेगा। तो नीचे के लिए सपोर्ट निकल के आते हैं, लेकिन मूव ऐसा रहता है वो देखो थोड़ा, उसके यहाँ पे इंटेंसिटी देखो कि फास्ट आ रहा है या फिर धीरे धीरे आ रहा है। धीरे आता है तो ही लो,
अगर तेज़ी से गिर रहा है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। ये नीचे के लिए हो गया। अब देखिए अपसाइड के लिए क्या करना है, अपसाइड के लिए क्लियर ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर मार्केट का व्यू पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आज मार्केट ने फेस किया है रेजिस्टेंस, कल किसी केस में यही कहीं ओपन होकर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, या फिर चलो मान लेते हैं क्या होता है, सीधा गैप अप हो जाए या फिर यहाँ से जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, वेट करते हैं इसके ऊपर सस्टेन करे। लेवल बता देता हूँ मैं, 48,620 के लेवल है। इसके ऊपर अगर वो सस्टेन कर पाता है कहीं पे भी, चलो मान लेते गैप अप भी हुआ ना, थोड़ा बहुत गैप अप अगर हुआ 620 के ऊपर, थोड़ा बहुत गैप अप हुआ, और वो क्या करता है, जो लो बनाता है वो लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट करके हायर लो बना के ब्रेकआउट देना चाहिए, तो हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट का, टारगेट 1:3 का रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस लगभग 730 के आसपास आता है, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकता है, 49,000 के आसपास भी जा सकता है। अब हायर लेवल से यहाँ पे हमें क्या करना है, आप अगर एंट्री लेते हो कॉल में तो ठीक है, मार्केट जब तक आपको मूव दे रहा है कंटिन्यूसली रन करो रैली, जहाँ लगे आपको कि अब ये गिर सकता है या फिर होल्ड बहुत ज़्यादा कर रहा है, एग्जिट कर दो। 1:3 भी हमें मिलता है ना, 1:3 हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर जितना मिल रहा है बहुत अच्छा है। अगर 1:3 भी मिलता है आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। नीचे के लिए सपोर्ट लेवल है, ऊपर ही रेजिस्टेंस है। बाकी वीडियो को सिंपल रखने की कोशिश की है, लास्ट डे है, होप यही करूंगा मैं, आप सब लोग प्रॉफिट बनाओ। लेकिन देखिए प्रॉफिट दिन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट डे या फर्स्ट डे, मार्केट में हमारा काम होना चाहिए कि अच्छी लेवल पे अच्छा सेटअप बनने के बाद ट्रेड प्लान करो। अगर देखिए सेटअप नहीं बन रहा है, कोई लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, अवॉइड करना पसंद करो। मैं मार्केट में मुझे दो चीज़ें अच्छी लगती है, एक तो अच्छे सेटअप पे ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाना, या फिर अगर सेटअप अच्छा नहीं बना तो अवॉइड करना। ये दो चीज़ें मुझे अवॉइड, देखिए मुझे कंटिन्यू 3-4 दिन भी अगर ट्रेड नहीं मिले ना तो चलेगा, मैं बैठा रह सकता हूँ मार्केट में बिना 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 ट्रेड ले, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद ये 3-4 दिन निकल जाने के बाद, ये साइडवेज मूव निकल जाने के बाद अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। लेकिन लॉस करना मैं तीसरी चीज़ पसंद नहीं करता हूँ। फिजूल में जहाँ नहीं समझ रहा है, हमें कुछ नहीं समझ रहा है, वहाँ पे ट्रेड लेके लॉस करने से अच्छा क्या है ना, सेटअप बने तब ट्रेड लो या फिर अवॉइड करो। लॉस करने से अच्छा अवॉइड होता है ना, कि आज देखिए आज साइडवेज था, कुछ नहीं बन रहा था, लेवल ही नहीं ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ नहीं लिया ट्रेड, क्योंकि ऊपर भी नहीं सस्टेन कर रहा था, नीचे भी कुछ नहीं दे रहा था मुँह। अब कुछ लोगों को ये कंट्रोल नहीं होता, ये चीज़ है ना अवॉइड, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अवॉइड करना, ये वाली चीज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग यही नहीं कर पाते, उनको देखिए उनको लग रहा है, पता भी होता है कि यहाँ रेजिस्टेंस इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है या फिर नीचे सपोर्ट इसके नीचे ही ट्रेड प्लान करना है, फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो जिस दिन नहीं समझ रहा है अवॉइड करोगे बेस्ट रहेगा, ठीक है, लॉस से बच जाओगे। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा, और आज आपने क्या किया ज़रूर कमेंट में बताइए। और देखिए लर्निंग के लिए आपको पता है, ये जो मैं लेवल्स आपको डेली निकाल के देता हूँ, ये छोटा सा पार्ट नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कुछ मेथड्स होती है वो फॉलो करनी पड़ती है, तब एनालिसिस, एक सटीक एनालिसिस करके ये लेवल्स हम निकाल सकते हैं। तो वही जो 13 आवर्स का कोर्स है, पूरा 13 आवर्स में इतना ज़्यादा कंटेंट हमने दिया है। 13 आवर्स के कोर्स में क्या है, ये जो लेवल्स कैसे निकालना है, ये डॉट टू डॉट लेवल जो मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट फॉलो करता है, ये कौन से मेथड से निकालना है, क्या एनालिसिस करना है, इन लेवल्स पे जब ट्रेड बनता है तो कितने टाइप के सेटअप्स बनते हैं, और वहाँ कैसे एक छोटे से स्मॉल रिस्क के साथ ट्रेड प्लान करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो करके साइकोलॉजी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई गई है। 13 आवर्स का जो है ना बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, कुछ इंडिकेटर वगैरह नहीं सिखाया गया, प्योर प्राइस एक्शन है। इससे जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और ठीक है, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।